नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर यानी जुपिटर की दृष्टियाँ क्या होती हैं और जुपिटर की दृष्टियों पे क्या-क्या आदमी के जीवन के अंदर असर आता है। हम सब जानते हैं कि जुपिटर की दृष्टि 5वीं, 7वीं, 9वीं मगर जैसे-जैसे ये दृष्टियाँ हाउसेस बदलती हैं, वैसे-वैसे इनके रिजल्ट्स का फ़र्क आता है। हम ये नहीं कह सकते सारी 5वीं दृष्टि का एक ही रिजल्ट होगा, सारी 7वीं और सारी 9वीं दृष्टि का एक ही रिजल्ट होगा। जैसे-जैसे इसका हाउस बदलेगा, रिजल्ट्स बदलेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जैसे-जैसे ये चेंज होगा, वैसे-वैसे कैसे रिजल्ट्स इसके बदलते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जुपिटर की दृष्टियां होती कैसे हैं और हम इसको कैसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जुपिटर, हम सब जानते हैं जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है, एक विशालकाय प्लेनेट है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा है। सबसे बड़ा प्लेनेट अगर ब्रह्मांड का कहा जाता है तो वो जुपिटर कहा जाता है। जुपिटर अपने आप में कहते हैं ना, अगर आप कभी नेशनल ज्योग्राफिक भी देखो तो उसमें भी बताते हैं कि जुपिटर के अंदर एक गैसेस है कि जुपिटर कभी भी अपने ऊपर कोई भी सैटेलाइट लैंड नहीं होने देता। इसका ये मतलब है कि जुपिटर कभी पता नहीं लगाने देता कि उसके अंदर क्या है। जिसका जुपिटर स्ट्रांग होगा, जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है कि आदमी जिसका जुपिटर स्ट्रांग हो वो कभी अपने अंदर झांकने नहीं देगा। दूर दूर तक आप कभी उसको ना उसका फेस रीड कर सकते हो, ना उसके बारे में जज कर सकते हो कि इसके अंदर चल क्या रहा है। जो उसके अंदर चल रहा है वो कभी आप देख नहीं पाओगे। ये खास बात होती है। अब ये दृष्टियां जब डालता है तो इसकी जिस दृष्टि होती है, दृष्टि का असर इस तरीके से होता है कि सामने वाला हर चीज को छोटी को ये बड़ा कर देगा। आप छोटे से छेद के लिए गए हैं किसी के पास और वो उस छेद को बड़ा करके अच्छा खासा उसको बड़ा कर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप गए किस चीज के लिए थे और वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी बन गई। जुपिटर का पीरियड होता ऐसा ही है कि आप मान लीजिए अगर आपका जुपिटर खराब है, मैं सब बताऊंगा इसके अंदर। खराब है तो आप डॉक्टर के पास गए छोटी सी प्रॉब्लम के लिए, मगर चांसेस है कि जब आप अंदर जाओगे तो प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। गाड़ी रिपेयर कराने गए, कुछ भी आपने कंस्ट्रक्शन वर्क छेड़ा, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ये सब चीजों का फर्क पड़ता है। जब ये दृष्टि डालता है तो उस दृष्टि को वो बड़ा कर देता है, हर चीज को, हर प्लेनेट को। सबसे पहले इसकी बेसिक बात करते हैं कि इसकी दृष्टियां कौन सी होती हैं। हम जानते हैं इसकी बेसिक दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं। ये आप स्क्रीन पे देखिए कि अगर ये पहले हाउस में है तो ये 5वां हाउस, 7वां हाउस और 9वें हाउस में दृष्टि होगी। अगर ये दूसरे हाउस में है तो दृष्टि कहाँ होगी? ये 5वें से दृष्टि 6ठे हाउस में चली गई, क्योंकि ऐसे हाउस शिफ्ट हुआ वैसे दृष्टि शिफ्ट हो गई। दृष्टि आ गई 6ठे हाउस पे, उस हिसाब से 8वें हाउस पे और आ गई 10वें हाउस पे। तो ये दृष्टियां ऐसे चेंज हो गई। तो अब दृष्टि जब चेंज हुई है इस तरीके से, इनकी दृष्टियां चेंज होने की वजह से इसके रिजल्ट्स में आपको फर्क देखने को मिलेगा। कैसे? सपोज हम लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं सेकंड हाउस का, कि सेकंड हाउस में अगर जुपिटर है तो अब जुपिटर सेकंड हाउस में है तो 6th हाउस, 8th हाउस और 10th हाउस का हो गया। 10th हाउस पे दृष्टि होगी। अब समझिए 6th हाउस पे क्या कर सकता है। आप मान लीजिए जुपिटर, मान लीजिए मंगल बैठा हुआ है 6th हाउस में। अब मंगल के पीरियड में आप जॉब के लिए गए, आपको जॉब मिलेगी। 6th हाउस जॉब का होता है, जॉब के लिए बहुत पावरफुल हाउस है। आप जॉब के लिए गए, अब जॉब के लिए आप छोटी जाओगे, मगर ऑटोमेटिकली आपका छोटी कंपनी के अंदर सिलेक्शन नहीं होगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो बड़ी कंपनी के अंदर होगा, जुपिटर की दृष्टि की वजह से। आप लोन लेने गए, आपने लोन लेना है छोटे अमाउंट का, कार के लिए मान लीजिए, किसी चीज के लिए आपने लोन लेना, मान लीजिए वीनस बैठा है, मार्स को छोड़िए, अब वीनस बैठा हुआ है। वीनस के पीरियड में आप कार खरीदने गए, आप कार के लिए आपने 10 लाख की गाड़ी ली है और आपने एक्सपेक्टेड सोचा कि मैंने 10 लाख की गाड़ी लेनी है, जिसमें से 4-5 लाख मैं लोन लूंगा। आप लोन लेने जाएंगे, वो कहेंगे कि जी आपको छोटी गाड़ी नहीं, आपको ऑटोमेटिकली बड़ी गाड़ी पसंद आएगी, या बड़ी मिलेगी, छोटी आउट ऑफ स्टॉक होगी, एन नंबर ऑफ रीजन होंगे। आपका लोन भी अप्रूव हो जाएगा, आप बड़ी गाड़ी लेकर आएंगे। वीनस के ऊपर जुपिटर की दृष्टि पड़ी और ये दृष्टि की वजह से आपकी जो कार है वो छोटी नहीं बड़ी है और लोन बड़ा हो गया आपका। असेसरीज कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी,
ये जो होती हैं मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर आपका खर्चा जो होगा वो थोड़े से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इस तरह के चांसेस बनेंगे अगर ये 6th हाउस के ऊपर जुपिटर की दृष्टि रहती है। तो अगली दृष्टि 8th हाउस के ऊपर रहती है। अब सेकंड हाउस में बैठा है, 8th हाउस के ऊपर दृष्टि। सेकंड और 8 का कॉम्बिनेशन हम सब जानते हैं। इन लॉज बड़े होने के चांसेस है। इन लॉज आपसे बड़े होने के चांसेस है। सपोज आपने कोई मैरिज कर ली है, ज्यादातर चांसेस यही होंगे कि आपके जो इन लॉज होंगे आपसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे। अब आपने शादी करी है, मान लीजिए अपने से जो इन लॉज है वो थोड़े छोटे हैं, आपके लेवल से थोड़े कम है। शादी के बाद वो ग्रो करेंगे और आप डाउन जाओगे। उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी और आपका डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि लाइफ में डाउनफॉल होगा, उनसे डाउनफॉल होगा। उनकी ऑटोमेटिकली ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगी 8th हाउस के अंदर होने की वजह से। 8th हाउस में दृष्टि होने की वजह से प्लस पॉइंट क्या होगा आपको? आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी, आपको दहेज, ये सारी चीजें जो होंगी ये ज्यादा मिलेंगी। मैंने आपको बताया ना कि बड़े घर से रिश्ता होगा तो चांसेस है कि बड़े घर से दहेज भी बड़ा मिलेगा आपको, तो डाउरी वगैरह आपकी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। इंश्योरेंस का पैसा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब अगर वो आपकी शादी के बाद आपके इन लॉज ग्रो कर रहे हैं तो उसके बाद भी आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो ये मिलने के चांसेस जो हैं वो जुपिटर की दृष्टि 8th हाउस में होने की वजह से ये बढ़ जाएंगे। ये फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगला लॉर्ड किसका हुआ? वो 10th हाउस, सॉरी 10th हाउस में लॉर्ड मुंह से निकलता है। तो अगला जो दृष्टि हुई वो 10th हाउस पे हुई। अब 10th हाउस में दृष्टि होने की वजह से क्या होगा? 10th हाउस में दृष्टि होने की वजह से ऑटोमेटिकली आप देखेंगे प्रोफेशन के अंदर उसको जो ग्रोथ होगी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। कोई भी प्रोफेशन कर ले, वो प्रोफेशन बड़ा होगा ही होगा। वो चाय की दुकान खोल ले, जुपिटर का पीरियड आएगा, ऑटोमेटिकली उसका जो चाय की दुकान होगी वो एक बड़े कैफे में कन्वर्ट हो जाएगी। चाय की दुकान बड़े कैफे में कन्वर्ट हो जाएगी। वो कोई भी छोटा काम करेगा ऑटोमेटिकली बड़ा होता जाएगा। वो जॉब कर रहा होगा छोटी, छोटी कंपनी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी या उसको निकाल देगी। उसको दुख होगा मगर ऑटोमेटिकली उसका जगह बड़ी ही चुनी है कि भगवान ने कहना कि भैया उठ और यहाँ से बड़ी जगह पे जा, तेरा यहाँ पे गुजारा नहीं। जुपिटर ऐसे हर चीज को बड़ा कर देता है दृष्टि डालने की वजह से। दृष्टि का असर आपको, और ये दृष्टि का असर कैसे होता है? जो प्लैनेट्स उन उन हाउसेस में बैठे होते हैं, प्लैनेट्स वो काम करते हैं उसके पीरियड के अंदर। एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से ये काम करवाता है कि भैया अपने पीरियड में तूने रिजल्ट्स देने हैं, मैं दृष्टि दे रहा हूँ। लॉर्ड भी ऐसे करवाता है और दृष्टि भी ऐसे करवाती है। एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए हम बात करते हैं कि जुपिटर को हम रखते हैं, सपोज ले लेते हैं 3rd हाउस में ले लेते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि 3rd हाउस का हमने किया भी नहीं है, ठीक है ना। 3rd हाउस में करते हैं। 3rd हाउस में अगर हम लेते हैं तो जुपिटर लॉर्ड किसका हुआ? एक लॉर्ड हो गया 7th हाउस का, एक लॉर्ड हो गया हमारा 9th हाउस का, और एक लॉर्ड हो गया हमारा 11th हाउस का। अब यहाँ पे आप रिजल्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। 3rd हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में दृष्टि, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। कम्युनिकेशन बेस्ट रहेगा, बेस्ट कम्युनिकेशन। वो अपनी बात किसी को भी समझाना चाहता है, सामने वाला बिंगो समझा पाएगा। आधी दुनिया फंसती तभी है जब हम अपनी बात सामने वाले को क्लियर नहीं कर पाते। मार्केटिंग क्या होती है? इतने इतने बड़े बिजनेस होते हैं, प्रोडक्ट सोना बेच रहे होंगे मगर फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी मार्केटिंग में दम नहीं होता। मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग पैसा लगाना नहीं होता, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। मार्केटिंग का मतलब हो गया कि जो आप कस्टमर को कहना चाहते हो, जो बात आप उस तक पहुंचाना चाहते हो, वो बात उस तक सही पहुंच जाए। और ये तभी पहुंच पाएगी जब आपकी कम्युनिकेशन हाउसेस स्ट्रांग है। स्किल्स नहीं, वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज आपकी हो ना हो, अगर आपके प्लैनेट स्ट्रांग है आपकी बात पहुंच जाएगी, बिना बोले भी बात पहुंच जाएगी। जिसके प्लैनेट स्ट्रांग होते हैं, अगर वो चाहे गूंगा बहरा भी है समझा देगा। ये होती है प्लैनेट स्ट्रांग। ये कॉम्बिनेशन अगर आपके साथ बनता है तो ये समझ लीजिए कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। एक 7th हाउस, 7th हाउस हम जानते हैं मैरिज, मैरिज को बड़ा कर देगा। मैरिज को बड़ा करने का मतलब, एक 6th हाउस का मैं बताना भूल गया था कि वो डाइवोर्स करा भी सकता है उसके अंदर। और डाइवोर्स भी छोटा नहीं, डाइवोर्स बड़ा करवा सकता है जब अगर वो 2nd हाउस के अंदर है तो।
वो बात मैं बतानी भूल गया था, अभी मैरिज के उस पे याद आई। अब 7th हाउस के अंदर आप मान के चलिए कि 7th हाउस के होने की वजह से जो शादी हो जाएगी उसकी, अ, शादी बड़ी का मतलब क्या हुआ कि शादी हैप्पीली हो जाएगी। शादी के अंदर जुपिटर के अंदर रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी कि आपकी और आपके पार्टनर को लेकर रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और अगर रिस्पेक्ट ना हुई तो आप साथ में रहना कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। आप उस हिसाब से बात ही नहीं करेंगे क्योंकि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी, आप वो शादी के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो जुपिटर यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल कर देगा। जो भी प्लेनेट होगा उसके ऊपर बात बात पे, चाहे वो आदमी को, क्योंकि शादी के अंदर इज्जत मिलनी बहुत कम चांसेस होते हैं। जहाँ प्यार होता है वहाँ रिस्पेक्ट कई बार नहीं मिल पाती, और रिस्पेक्ट को अगर हम पकड़ लें तो प्यार चला जाता है। तो ये चीजों और ये चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम आने की चांसेस हैं अगर जुपिटर 3rd हाउस में है और 7th हाउस में उसकी दृष्टि है। ये आपको देखने को मिलेगी। 9th हाउस पे दृष्टि है, उससे क्या होगा? भक्ति की तरफ ज्यादा ध्यान, भक्ति की तरफ ज्यादा डोनेशन, भक्ति से रिलेटेड ऐसे लोग जो होते हैं जिसे हम कहते हैं ना फॉलोअर्स होते हैं, जो ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं, जो लोगों को और प्रोत्साहित करते हैं, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि भक्ति की तरफ खुद भी चलेंगे और लोगों को कन्विंस भी कर देंगे चलने के लिए। ऐसे काम करेंगे जिसमें प्रॉफिट मायने नहीं रखता, मगर हाँ दुआएं मायने रखती हैं। दुआओं से रिलेटेड काम करेंगे, दुआएं मिलने के चांसेस उनके बढ़ जाएंगे। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जुपिटर के एस्पेक्ट की वजह से। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, बहुत, कि अगर हम बोलते रहे तो ये वीडियो ही ना खत्म हो। और अगर आप यहाँ तक पहुंचे, अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है तो मेरे लिए इतना ही काफी है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपका इसमें से कोई है जुपिटर किसी हाउस में और आप दृष्टि के बारे में जानना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।